चलिए हो गया यहाँ पर व्यवस्था। ये घूम जाके घूमना तो पड़ेगा ना, जाके ढूंढिए। आज गया जिला गया जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की एक अहम बैठक हुई, जिसमें चर्चा 30-31 का जो हड़ताल का चला आ रहा है, इसमें इसका कारण ये है कि 7 वर्षों से हमारा डीलर कमीशन 1 पैसा नहीं बढ़ा, जो कि तेल का रेट तिगुना हो गया। तो आज हम लोग सुखदेव पैलेस में एक बैठक किए। बैठक में डीलर कमीशन की चर्चा हुई, स्ट्राइक की चर्चा हुई और जिला प्रशासन की भी चर्चा हुई। इसमें डीटीओ का चर्चा हुआ। उसमें उनका कहना था कि आप लोग को तेल देना होगा और इसके एवज में पैसा अभी नहीं मिलेगा, बिल आप दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। क्या ये सही है आदेश? कैसे देख रहे हैं आप लोग इस आदेश को? तेल देना होगा। हाँ, डीटीओ चिट्ठी भी है कि बिना तेल का पैसा देना, आप तेल दीजिए, बिल दीजिए शाम में, तब फिर हम पेमेंट करेंगे। तेल हम दे दें, अब बिल सबमिट करने के लिए उनको खोजें। अब वो गया कॉलेज फील्ड में बैठे मिलेंगे खेल परिसर में, या डीटीओ ऑफिस में मिलेंगे, या डीएम ऑफिस में मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि इसमें तेल का पैसा आज तक जो भी रहा 90% एडवांस, जितना आपका रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए कि किसी पंप से आपको 5000 लीटर तेल लेना है, 5000 लीटर का कीमत हो गया 5 लाख रुपया, आप उसमें उसको 4.5 लाख रुपया एडवांस दीजिए। बिल जब वो देगा तो 10% आप पैसा रखिए, फिर उसमें उसके यहाँ से कम हो या ज़्यादा हो, अगर कम हो गया तो पैसा वापस आपको करेगा, और आपका उसका ज़्यादा हो गया तो पैसा वो आप उसको पेमेंट करें। लेकिन डीटीओ साहब इससे नकार गए, कहे कि ठीक है हम इलेक्शन कमीशन से और इससे बात करेंगे, उससे करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो संगठन साफ बोल दिया कि आपको सर तेल उधार कोई नहीं देगा, तेल उधार की बात ही नहीं, क्योंकि उधार तो आपको भी मिलता होगा। नहीं, तेल हमको भी नहीं उधार मिलता। पहले पेमेंट देते हैं, 17-18 लाख रुपया जाता है, तब तेल आता है। और डीटीओ को यही जवाब मिला। तो डीटीओ बोले कि नहीं, चुनाव कैसे होगा? तो भाई चुनाव सरकार, इसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है कि किसी सरकारी संस्था को उधार या किसी को भी देने का कोई राइट आपके पास नहीं, हम क्यों उधार दें। और तीसरी चर्चा हुई कि पीडब्ल्यूडी का एक मुद्दा अहम था, जो कि हर जगह पे पीडब्ल्यूडी वालों ने सब पंपों को चिट्ठी दिया। तो अरे भाई चिट्ठी दिया, नोटिस दिया, तो इसमें हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हम लोग को स्टे मिल गया पीडब्ल्यूडी के मैटर से। अब आप पंप खोल दीजिए तो हमारे रोड से आने जाने के लिए आपको पैसा इतना देना होगा। तो हम तो यहाँ तक रखे, स्कूटी इंजीनियर से भी पीडब्ल्यूडी के बात किए कि आप जेसीबी लगाइए और हमारे पंप के सामने गड्ढा करके बंद कर दीजिए, सभी पंपों के सामने बंद कीजिए। तो नहीं, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम कहें कि आप खुद कर सकते हैं, आप जेसीबी मंगाइए, आपके पास जेसीबी भी है, आप खुद दीजिए। तो नहीं, ये नहीं होगा। उसमें फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से स्टे आया। अपना परिचय दे दीजिए। मैं गया जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार जी। पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग का आज जीपीडीए का मीटिंग हुआ था। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 30-31 मार्च को ये पेट्रोल पंप बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? इसलिए कि हम लोग को 7 साल से इसका कमीशन आज तक नहीं बढ़ा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम लोग लोकसभा चुनाव के अंदर हर साल हम लोग को एडवांस पैसा मिलता है, लेकिन इस साल साहब लोग की इच्छा है कि एडवांस पैसा देने में मना कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है देने में। इसलिए इसके ऊपर विचार करके हम लोग को एडवांस दिलाने का साहब लोग से निवेदन है कि हम लोग को एडवांस। तो ड्यूज आप लोग को वहाँ से पेट्रोल मिलता है? हम लोग का पहले का ड्यूज है वो भी हम लोग को मिलना चाहिए। यहाँ पर करीब 30 से 35 लाख रुपये सभी डीलरों का मानी करीब बाकी है।
तो उसको भी दिलाने का कोशिश करें। वो 4 साल से बाकी है। जी, किस तरीक़ा से आप देख रहे हैं 2 दिन का बंदी है, तो बंदी में कितना नुकसान होगा और कितना लोग को परेशानी होगा, क्या मानते हैं आप? अभी जो बंदी का हम लोग का एसोसिएशन का जो घोषणा हुआ है, उससे आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि प्रत्येक बार लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जब होता है तो अग्रिम भुगतान पेट्रोल पंप मालिक को दिया जाता है, काहे कि ऑयल कंपनी से हम लोग को उधार नहीं मिलता है, और ऑयल कंपनी के जब तक हम लोग RTGS नहीं करते हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट वहाँ से नहीं चलता है। और उस परिस्थिति में हम लोग को जैसे सेल भी हम लोग का करीब बंद हो जाएगा 10 दिन पहले से, ताकि सारा गाड़ी सीज हो जाती है चुनाव संपन्न होने के लिए। तो उस परिस्थिति में हम प्रशासन से पुनः मांग करेंगे कि कुछ नहीं तो कम से कम एडवांस दे देते, जिससे कि हम लोग हर एक टैंक टॉपअप करके रखते, जिससे प्रशासन को कोई तकलीफ ना हो और चुनाव में भी कोई दिक्कत न हो। मनोज बाबू से भी लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए। धन्यवाद। हाँ भैया जी, किस तरीक़ा से 2 दिन का बंदी आप लोग जो करने जा रहे हैं, तो क्या मैसेज प्रशासन से क्या मांग रहेगी? 2 दिन का जो बंदी है वो ऑल इंडिया एसोसिएशन का ही फैसला है कि हम लोग ऑयल कंपनी 7 साल से जो कमीशन नहीं बढ़ाया है, जिसके विरोध में हम लोग 30 और 31 तारीख को पूरे ऑल इंडिया ही बंद करने जा रहे हैं। यह पेट्रोल पंप का अपना सवाल है कि 7 साल से हम लोगों ने कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। दूसरी सवाल रह गई है निर्वाचन का, वो अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, उस मुद्दा पर पेट्रोल पंप नहीं बंद कर रहे हैं। वह मुद्दा है कि खाली अगर प्रशासन से चिट्ठी आता है कि डीजल देना है, तो चिट्ठी से तो हमारे पास तेल परचेजिंग नहीं होगा। वो तेल परचेज करने के लिए जिला प्रशासन, उनके पास रिकॉर्ड भी है कि कितना लाख रुपया खर्च होता है। उसके हिसाब से 90% राशि हम लोगों को अगर एडवांस कर देते हैं तो हम लोग सारे लोग आदमी जितने भी डीलर हैं उनके हिसाब से उनका तेल ला करके सुरक्षित करेंगे, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारण क्या है कि हमारा तेल तो बिकेगा ही नहीं, तो गाड़ी तो पकड़ लेंगे। तो जो तेल परचेज करके लाएंगे उन्हीं का पैसा से ला के उनके लिए हम स्टॉक रखेंगे कि ताकि उनकी कोई परेशानी चुनाव में नहीं हो। जी, अपना परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, हम डीलर एसोसिएशन के मेंबर हैं और गया में मेरा पेट्रोल